मैं मोहम्मद वसीम अकरम बिहार मंथन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अक्सर ये समाज में देखा जाता है कि कई होनहार बच्चे गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और मजबूरन अपने खराब आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई ना करके बाल मजदूरी करने में विवश हो जाते हैं और अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। आइए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी चिंता उन बच्चों के लिए दिखाई जो गरीब तो हैं लेकिन होनहार हैं और पढ़ने के इच्छुक भी हैं। हमदर्द एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, लाल कोठी, ततारपुर, भागलपुर इसी सोच का नाम है। इस वेलफेयर सोसाइटी को चलाने वाले कुछ चुनिंदा लोग, जिनमें से अध्यक्ष मोहम्मद इजहार साहब, सचिव मोहम्मद जकीउल्लाह साहब, मोहम्मद अबू सालेह, मोहम्मद तनवीर नासिर और दिगर मेंबरान हैं। हमदर्द एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े सभी सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत फंड से उन गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं और जिनके माता पिता भी अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरी रुचि रखते हैं। ऐसे ही बच्चों को समाज से आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा हमदर्द एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के जरिए लिया जाता है। पिछले 3 सालों से गरीब बच्चों को अलग अलग स्कूलों में इस वेलफेयर सोसाइटी के जरिए से पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भी हमदर्द एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी सामाजिक कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई है। जैसा कि कोरोना काल के पहले चरण में लॉकडाउन के दौरान इस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से राशन किट वितरण, सैनिटाइजर, मास्क, मेडिकल सपोर्ट और फ्री मेडिकल चेकअप कैंप की भी सुविधा उपलब्ध ज़रूरतमंदों को कराई गई, जो कि कोरोना काल के दूसरे चरण तक कायम रही। वीडियो में देखें मोहम्मद वसीम अकरम की रिपोर्ट। बिहार मंथन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उस सोच के बारे में, किस तरह आपके जहन में ये बात आई कि ऐसी भी वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए जहां गरीब बच्चों को एक सपोर्ट दिया जा सके, उन्हें पढ़ने में मदद दिया जा सके। ये हमदर्द एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों ने 217 में ये कायम किया। उन्होंने ज़रूरत महसूस किया अपने चंद साथियों के साथ कि हम लोगों के इलाके में, हम लोगों के शहर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, ज़हीन हैं। उनको अगर सहूलत दी जाए तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर देखते हैं हम लोग कुछ हिस्से में, तबके में, कि उनके माँ बाप, उनके गार्जियन माली एतबार से जो है वो कमज़ोर होते हैं और उनकी पढ़ाई आगे वो पूरी नहीं कर पाते हैं, अधूरी रह जाती है और उनके जो टैलेंट है वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो इसके लिए इसी जहन से, इसी सोच से हम लोगों ने इसको कायम किया कि इसको ऐसे बच्चे जो ज़हीन हों और इस एतबार से कमज़ोर हों, उनको हम लोग पढ़ाई में आगे मदद करेंगे और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू। मोहम्मद अबू सालेह सिद्दीकी जी, हमारे साथ बिहार मंथन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया भाई जी। तो जैसा कि अभी तक हम जान पाए हैं, और दूसरी एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोग एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपकी टीम फंड रेज कैसे करती है? फंड का जो सोर्स है वो क्या है? वो हम लोग जितने मेंबर हैं सोसाइटी के, वो अपने तौर पर मेहनत करते हैं। ओके। अपने रिश्तेदार से, दोस्तों से, अगल बगल वालों से मिलजुल करके जो जिससे होता देते हैं और हम लोग एक जगह बल्कि बैंक में खाता खुला हुआ, वहाँ हम लोग ये सेक्रेटरी से को जमा कर देते हैं और सेक्रेटरी साहब जो है वहाँ जमा कर देते हैं। इस तरह हम लोग का फंड रेज हो रहा है और काम चल रहा है। उसी तरह हम लोगों ने एक स्कीम और भी चलाया था, जो को बीमार आदमी है, अगर उसको पैसे की जरूरत है तो हम लोग ऐसे लोगों को भी वहाँ पैसा उसको दिया ताकि वो इलाज कर सके। ओके। मेडिकल सपोर्ट भी आपकी टीम प्रोवाइड कर रही है और प्लस स्कूल में भी हम लोग ने एक डेंटल चेकअप वगैरह चेकअप कराने के लिए एक फी लगाया और बीच में तो कैंप लगाया। अब बच्चों का हम लोग डेंटल चेकअप में 200 पेशेंट को दिखाया है, 200 बिल्कुल दवा दिए। साथ में हम लोग इत्तेफाक से जो कोविड-19 का जो इफेक्ट आया है, उसके लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग आंखों का डॉक्टर भी हम लोग लाने वाले थे और उसमें हम लोग कैंप करने वाले थे। इत्तेफाक से ये लॉकडाउन हो जाने की वजह से सब निजाम धर्म। ये कैंप आप लोग किस जगह लगाते हैं, कैसे? एक हम लोग सोसाइटी एरिया को सिलेक्ट करते हैं और फिर वो मैनेजमेंट, हमारा जो बोर्ड, हमारे लगाया था
हाँ, हमारा जो बोर्ड जो सब डिसीजन लेता है या फिर हमारे तरफ से बहुत सारे सोसाइटी एरिया से ऑफर आता है कि सर प्लीज मेरे तरफ आकर के कुछ सोसाइटी को अवेयरनेस करें या उसको हम लोग बढ़ावा दें या उसको अच्छा, तो फिर उस साइड जाकर के हम लोग पहले हम लोग एरिया को चेक करते हैं और फिर हम लोग उसको अरेंजमेंट करते हैं, फिर डॉक्टर कंसल्ट लेकर के पूरा बैच से करके हम लोग उसको आगे काम करते हैं। इस तरह से उन एलिजिबल बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और आपकी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से क्या दिशा निर्देश हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आप फॉलो करते हैं? हम लोग बच्चों को पहले अपने जो टीम जो है हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में अपने प्रिंसिपल से या क्लास टीचर से मिल करके मीटिंग करते हैं और उनको मालूम होता है कि कौन बच्चा जीनियस है और गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, जो भी है गरीब इकोनॉमिक क्राइसिस उनको है, तो उस बच्चे को हमको लिस्ट मिलता है और फिर उन बच्चे को बोलते हैं, हम लोग मैसेज देते हैं कि अपने पेरेंट के साथ में आ करके और हम लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं। फिर हम लोग 10-15 बच्चे को हर स्कूल से सेलेक्ट करते हैं, उससे हम लोग 5, 7, 6, 5 जितने भी हमारा जो उसमें मुनासिब लगता है कि लड़का या लड़के को लेना है उस बच्चे को लेते हैं और फिर हम लोग उस सोसाइटी में हम लोग उसको नॉमिनेशन लेकर के उसको फंड देते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको हम लोग। और वो भी शर्त रखते हैं हम लोग कि उस पेरेंट्स भी बता देते हैं, बच्चों भी बता देते हैं कि जो तुम्हारा अभी जो एजुकेशनल स्टेटस है वो हर सेमेस्टर हर ईयर वो अपग्रेड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बच्चे का सर्टिफिकेट में अभी 55% अभी मार्किंग पे चल रहा हो, तो आज से अगर मेरे सोसाइटी में ज्वाइन किया हो तो हम उम्मीद करेंगे उस बच्चे से 65 हो, 75 हो, 85 अपग्रेड हो। लेकिन इन केस किसी वजह से वो नहीं हो पाता है तो हम लोग को शर्त है कि 1 ईयर उसको हम रन करेंगे, एक मौका देंगे 3 सेमेस्टर तक, अदरवाइज वो उसको हम ड्रॉप कर देंगे।